Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are watching YouTube channel Basic English Grammar with Abdurrahman. Dear students, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेंस इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किलात आते रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ करना है और इसको किस तरह यूज़ करना है, यानी कि हाउ टू यूज़ इट एंड व्हेन टू यूज़ इट। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाय करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच इज़ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, हाल में ही जारी हो, ठीक है, जो कंटिन्यूस हो, एक एक्शन एंड प्रोग्रेस हो, एक प्रोग्रेस फॉर्म में हो, कंटिन्यू हो, तो ये उस एक्शन को ज़ाहिर करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चले एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल से पहले हमें स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया तो फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक आप एग्ज़ाम्पल आसानी से बनाएंगे। तो पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एज सब्जेक्ट के बाद एज एम आर लगता है। एज एम आर कब लगता है? जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके साथ हमने इज़ लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ हमने आर लगाना है, और अगर सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ हमने एम लगाना है। एग्ज़ाम्पल से आपको और भी वाज़ेह हो जाएगा। चलिए लेते हैं अ फ्यू एग्जाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। अहमद इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो अहमद सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि फ़र्द वाहिद है। इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसलिए हमने इज़ लगाया है। रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। दे आर वॉचिंग टीवी, सो दे इज़ व्हाट, दे सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। दे आर वॉचिंग टीवी, अगर हम कहें कि दे इज़ वॉचिंग टीवी तो फिर गलत है, क्योंकि इस हम सिंगुलर के साथ लगाते, तो इसलिए दे आर वॉचिंग टीवी। तो वॉचिंग क्या हो गया? वॉचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी एंड टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई के साथ हमने एम लगाया, क्योंकि आई के साथ आई सब्जेक्ट जब भी आ जाए तो हमने क्या लगाना है? एम लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सो आई फिर एम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स की तरफ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यासर इज़ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। यासर इज़ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यासर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के मुताबिक हमने बी वर्ब लाया है, ठीक है, वो इज़ है, और इसके बाद नॉट लगाया है। स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें इसके बाद नॉट है, हमने भी यहाँ पर नॉट लगाया, और इसके बाद क्या है? वर्ब है जो रीडिंग है। रीडिंग ये क्या है? रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग द न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, हमने दे लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट लगाया, तो इसलिए हमने प्रेजेंट यानी जो प्रेजेंट बी वर्ब से आर हमने इसको लाया है अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। सो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, सो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, नॉट वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग टीवी ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई है, इसके आई के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम आई के साथ एम लगाते हैं, तो इसलिए हमने एम लेके आया है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया? एक नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल्स। इज
एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इज़ अहमद रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यानी जो प्रेजेंट ड्यू वर्ब है, इज़ एम आर को प्रेजेंट ड्यू वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये अहमद हमारे पास सिंगुलर है, तो इसलिए हम इस सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक हमने इज़ लगाना है। तो ये इज़ जो है सेंटेंस के आगाज़ में लाना है, इज़ फिर सब्जेक्ट लाना है, इज़ अहमद और फिर वर्ब प्लस आईएनजी लाना है। ठीक है, इज़ अहमद रीडिंग द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल, आर दे वॉचिंग टीवी। देखिए आर दे वॉचिंग टीवी, हमने आर क्यों लाया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दे क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जब हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसके लिए हमने प्रेजेंट ड्यू वर्ब जो है ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस को लाना है। ठीक है, तो आर दे वॉचिंग टीवी, आर फिर क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगाया है, वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग, टीवी तो टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, हमने क्यों एम लाया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एम के साथ हम क्या लगा, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो एम लगाना है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के मुताबिक आप भी सेंटेंस बनाए और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। अगर ठीक है तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक नहीं है तो फिर हम आप कमेंट में भी बताएंगे कि ये इस तरह करें या कुछ इस तरह अगर मसला है तो हम आपको बताएंगे। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शन। ये टेम्पररी एक्शन यानी कि थोड़े अरसे की एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो एडवांस लेवल के ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, टेम्पररी एक्शन के किस तरह टेम्पररी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द मैसन इज़ बिल्डिंग अ हाउस। द मैसन इज़ बिल्डिंग अ हाउस यानी कि एक गिलखार जो है वो हाउस को बिल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑन द स्पॉट वो बिल्डिंग को हाउस को बिल्ड कर रहा है, नहीं, वो यानी कि इन दिनों की बात है कि बिल्डिंग पर काम शुरू हुआ है, वो जो मैसन है, गिलकार जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि द मैसन इज़ बिल्डिंग अ हाउस, के मैसन जो है, गिलकार जो है वो हाउस को बिल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी एक्शन हो गया। एक इंफॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसको डिस्टर्ब एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी एक वर्ड आ जाए यानी कि एक एक्शन है बार बार रिपीट होता है और वो डिस्टर्ब एक्शन है, तो इसके साथ हमने एक वर्ड लगाना है ऑलवेज। ठीक है, जब वो ऑलवेज आप लगाएंगे तो क्या एक डिस्टर्ब एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास। सो ही इज़ ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में शोर मचा रहा है। सो ही इज़ ऑलवेज मेकिंग नॉइज इन द क्लास, वो कौन सा एक्शन है, डिस्टर्ब एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है इस वर्ड के साथ विद, जब भी विद ऑलवेज जब भी आ जाए तो ये एक डिस्टर्ब एक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो आई होप यू हैव गॉट some idea from this video lecture. If still you have any question, you can ask me in the comment box. I will answer you there. Thank you very much for watching this video.